मई 2023 जब बेब्लेड एक्स का एनिमे अनाउंस हुआ था तब मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि बेब्लेड बर्स्ट फाइनली 7 बहुत लंबे सीजन्स के बाद एंड हो रहा था एंड अब जाकर कुछ नया देखने को मिलने वाला था। ये एक्साइटमेंट तब और बढ़ गई जब मैंने बेब्लेड एक्स की मांगा पढ़ी क्योंकि उसकी स्टोरी, कैरेक्टर्स के डिजाइन सब कुछ काफी ज्यादा यूनिक एंड फ्रेश था। बट जब अक्टूबर 6, 2023 को बेब्लेड एक्स एनिमे का पहला एपिसोड रिलीज किया गया तब वो सारी एक्साइटमेंट डिसअपॉइंटमेंट में बदल गई क्योंकि ना ही एनिमे का आर्ट स्टाइल मांगा के यूनिक आर्ट स्टाइल से मैच करता था। एनिमेशन बहुत ज्यादा बेकार होने के साथ साथ काफी जगह पर इनकंसिस्टेंट भी थी और उससे भी ऊपर ये क्वाड स्ट्राइक 2.0 लग रहा था। बट स्टिल इस होप में कि एटलीस्ट स्टोरी तो अच्छी है ही, मैं एनिमे को देखता रहा या झेलता रहा। एपिसोड बाय एपिसोड एनिमे की पेसिंग स्लो होने लगी, एक्चुअल स्टोरी गायब होती गई और फिलर्स बढ़ते गए एंड इसलिए एपिसोड 17 के बाद मैंने बेब्लेड एक्स एनिमे ड्रॉप कर दिया। एंड अब जबकि बेब्लेड एक्स एनिमे की फर्स्ट आर्क / सीजन 1 एंड हो चुका है, हम बात करने वाले हैं कि अच्छी एंड यूनिक स्टोरी लाइन होते हुए भी क्यों मोस्ट ऑफ लोगों ने बेब्लेड एक्स एनिमे को देखा ही नहीं एंड क्यों इसे इतना ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। बेब्लेड एक्स एनिमे की पहली एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसकी एनिमेशन, क्योंकि अगर किसी एनिमे के पास बेसिक या जेनरिक सी भी स्टोरी लाइन हो तब भी वो काफी सक्सेसफुल हो सकता है अगर उसकी एनिमेशन काफी ज्यादा अच्छी है। इसका प्राइमरी एग्जांपल डीमन स्लेयर है क्योंकि उसकी स्टोरी में भी ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं था बाकी शोनन एनिमेज की स्टोरी से, बट स्टिल एनिमेशन इतनी ज्यादा एपिक एंड टॉप टियर थी कि अब डीमन स्लेयर इजीली टॉप 10 शोनन एनिमेज की लिस्ट में आता है। हालांकि वो एक सीजनल एनिमे है बट स्टिल मोस्ट लॉन्ग रनिंग एनिमेज भी एपिसोड 1 में अपना बेस्ट वर्क शोकेस करते हैं ताकि ऑडियंस उनकी पोटेंशियल देख सके एंड बाद में एपिसोड बाय एपिसोड एनिमेशन की क्वालिटी डिक्रीज करते रहते हैं ताकि एनिमेशन भी जल्दी कंप्लीट हो सके। लेकिन बेब्लेड एक्स में स्टार्टिंग के 2 मिनट के अंदर तुम्हें ऐसी एनिमेशन देखने को मिलती है। फोरहेड बहुत ज्यादा बड़ा है, आईज और आईब्रोज की कॉन्फ़िगरेशन सही नहीं है, मुंह काफी ज्यादा छोटा है, ऊपर से ये मापा की तरह गंदा सा ब्लर और ऐड कर रखा है अपनी बेकार एनिमेशन हाइड करने के लिए। हालांकि अब जाकर ऑलमोस्ट 55 एपिसोड्स बाद एनिमेशन बहुत थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है बट स्टिल वो कंसिस्टेंट नहीं रहती। लाइक पहले 10 का डिसेंटली एनिमेटेड थी बट 2 मिनट बाद एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप। अब एनिमेशन अच्छी नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि एनिमेशन करने वाला स्टूडियो ही बेकार है। मैं जानता हूँ OLM स्टूडियो वाले इससे काफी अच्छा काम कर सकते थे क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने इन सभी एनिमेज को एनिमेट किया है। मैं कुछ पॉपुलर वालों का नाम बता देता हूँ ताकि तुम्हें आइडिया लग जाए। पोकेमॉन के 1300 एपिसोड्स, बेब्लेड बर्स्ट के फर्स्ट 3 सीजन्स, योकाई वॉच, कोमी कांट कम्युनिकेट सीजन 1 एंड 2 और सबसे रिसेंटली आई पेरी एवरीथिंग। ना अब तुम ये तो जरूर सोच रहे होगे कि जब इन सब में इतनी अच्छी एनिमेशन हो सकती है तो बेब्लेड एक्स में क्यों नहीं? वेल, इसका जवाब है टाइम मेरे दोस्त, टाइम। क्योंकि अगर जुलाई 2022 में रिलीज करी गई टकारा टॉमी की खुद की फाइनेंशियल रिपोर्ट की माने तो उन्होंने उसी मंथ बेब्लेड की 4th जनरेशन यानी कि बेब्लेड एक्स पर काम करना शुरू कर दिया था एंड फिर जस्ट अगले साल ही अक्टूबर में हमें बेब्लेड एक्स का एनिमे भी मिल गया था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा OLM स्टूडियो को 1 साल और 2 महीने का टाइम मिला होगा बेब्लेड एक्स को एनिमेट करने के लिए। अब मेरे हिसाब से ये नंबर सिर्फ 9 महीने का भी हो सकता है क्योंकि दिसंबर 10, 2022 को बेरिकेड लूसीफर रिलीज करने के बाद उन्होंने एक बार पब्लिकली अनाउंस किया था कि हम 4th जनरेशन के एनिमेशन प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर चुके हैं। तो प्रोबेबली जुलाई से दिसंबर तक उन्होंने कैरेक्टर्स के डिजाइन, बेब्लेड्स के डिजाइन एंड गिमिक्स और स्टोरी का इनिशियल ड्राफ्ट रेडी किया होगा एंड देन दिसंबर में जाके वो सब OLM स्टूडियो को हैंड ओवर किया होगा एनिमेशन के लिए। तभी जब 17 मई 2023 को बेब्लेड एक्स की मांगा एंड उसकी टॉय लाइन की रिलीज डेट की इतनी बिग अनाउंसमेंट्स हो रही थी तब एनिमे का ट्रेलर रिलीज नहीं किया था क्योंकि 5 महीनों के अंदर स्टार्टिंग के 4-5 एपिसोड्स भी रेडी नहीं हुए होंगे जिनसे ट्रेलर बनना था। तभी एनिमे की रिलीज डेट से जस्ट 1 महीना पहले 7 सितंबर को ट्रेलर रिलीज किया गया था। बट स्टिल अगर तुम इन दोनों के बीच का भी मान के चलो यानी कि 1 ईयर, तब भी OLM स्टूडियो के एनिमेटर्स को 1 वीक में पूरा एक एपिसोड बनाना पड़ता होगा कंसिडरिंग 1 ईयर में 52.7 वीक्स होते हैं एंड जब मुझे ही अपनी 8 मिनट की वीडियो को बनाने में ऑलमोस्ट 2.5 वीक्स लग जाते हैं तो जरा सोचो उन एनिमेटर्स ने कैसे 24 मिनट्स के फुल
फुल फ्लेज्ड एपिसोड्स बनाए होंगे, वो भी सिर्फ एक वीक में बिना किसी प्रॉपर सोर्स मटेरियल के, जस्ट स्टोरी के इनिशियल ड्राफ्ट के साथ। तो प्रॉब्लम ना ही एनिमेटर्स की है ना ही स्टूडियो की, प्रॉब्लम है उन टाकारा टॉमी एंड हैसब्रो के टॉप एग्जीक्यूटिव्स की, जिन्होंने बेब्लेड एक्स के लिए इतनी हार्ड डेडलाइन सेट करी थी, जिन्हें मांगा पूरी रिलीज होने से पहले ही एनिमे चाहिए था ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट सेल हो पाए और उन्हें प्रॉफिट हो सके। ऐसा लगता है जापान में इन सब चीजों का एक ट्रेंड सा बन गया है। कंपनी के टॉप एग्जीक्यूटिव्स इतनी हार्ड डेडलाइन सेट कर देते हैं जो मीट करना इंपॉसिबल है, इसलिए एनिमेटर्स को एनिमेशन की क्वालिटी ड्रॉप करनी पड़ती है, फिर तुम्हें और मुझे ये मास्टरपीस देखने को मिलता है। इसका एक काफी पॉपुलर एंड रीसेंट एग्जांपल ब्लू लॉक सीजन 2 है, क्योंकि उसके एनिमेटर्स को भी ना सिर्फ टाइट डेडलाइन दी गई थी बल्कि पे भी काफी कम किया जा रहा था। तो उतने कम रिसोर्सेज के साथ जितना एनिमेटर्स कर पाए वो सब तुम्हारे सामने ही है। एंड यही चीज बेब्लेड एक्स के साथ भी हुई है। हर एपिसोड में कोरुसु आएगा, कुछ देर तक अपने अपोनेंट को हिट करेगा, देन एक्सट्रीम डैश एंड बस खत्म। बर्स्ट या किसी भी और जनरेशन की तरह कोई न्यू कैमरा एंगल्स नहीं, कोई न्यू तरीके के स्पेशल इफेक्ट्स नहीं, बस हर बार वही सेम एक्सट्रीम लाइन पर जाने वाली एनिमेशन एंड वही सेम एंगल से एक्सट्रीम डैश अटैक, क्योंकि एनिमेटर्स को जरा सा भी क्रिएटिव होकर कुछ डिफरेंट करने का टाइम ही नहीं दिया गया। एपिसोड कंप्लीट कर लेते वही काफी बड़ी बात थी। एंड बर्न वर्सेस कोरुसु के बैटल में जैसे तैसे करके उन्होंने कोशिश करी भी, तब भी टाइम कम होने की वजह से वो उसे ढंग से एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। चाहे तुम एक्सट्रीम डैश इन्फिनिटी के सीक्वेंस को देख लो या किसी भी और जगह पर देख लो, इतने सारे अच्छे चांसेस थे जहां पर काफी एपिक एनिमेशन हो सकती थी, बट क्या बोले अभी। देन बेब्लेड एक्स एनिमे की सेकंड बिगेस्ट प्रॉब्लम है लैक ऑफ सोर्स मटेरियल। तुम सिर्फ 15 चैप्टर्स में फिट हो जाने वाली स्टोरी से कैसे 51 एपिसोड्स बना सकते हो भाई, जबकि ऑन एवरेज हर चैप्टर में सिर्फ 48 पेजेस ही हैं। अब वैसे तो ये काउंट करने का कोई फायदा नहीं है कि ऑन एवरेज एक एपिसोड ने कितने परसेंट एक मांगा चैप्टर को अडेप्ट किया होगा, क्योंकि कई सारे एपिसोड्स जस्ट स्ट्रेट अप फिलर्स थे। बट स्टिल अगर तुम एक एस्टिमेट निकालना चाहो तो हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स विद द टोटल नंबर ऑफ मांगा चैप्टर्स एंड देन तुम्हारा आंसर आएगा 0.29 चैप्टर पर एपिसोड। वहीं बेब्लेड बर्स्ट सीजन 1 के लिए 26 चैप्टर्स जितनी बड़ी स्टोरी से 51 एपिसोड्स बनाए गए थे, तभी बेब्लेड बर्स्ट सीजन 1 के लिए यही नंबर होगा 0.51 चैप्टर पर एपिसोड। एंड यही रीजन भी है कि क्यों बर्स्ट एनिमे स्टार्टिंग में बोरिंग या रिपीटेड सा नहीं लगता था, क्योंकि तब उनके पास ज्यादा स्टोरी थी, ज्यादा कैरेक्टर्स थे, ज्यादा टीम्स थी एनिमे में अडेप्ट करने को। तो अगर वो हर साइड कैरेक्टर की थोड़ी सी भी बैक स्टोरी बता देते थे तो वो मोर देन इनफ रहता था, क्योंकि सोर्स मटेरियल ही इतना ज्यादा था भाई। लेकिन बेब्लेड एक्स में सोर्स मटेरियल बहुत कम होने की वजह से तुम्हारे पास मुश्किल से सिर्फ 6 टीम्स हैं, जो कि पता नहीं कितनी बार एक दूसरे से बैटल कर चुकी हैं, वो भी इन्हीं 51 एपिसोड्स में। और ये कम नहीं था तो हर टीम के फालतू से फालतू साइड कैरेक्टर्स को भी जबरदस्ती 2-2 एपिसोड्स की बैक स्टोरीज दे रखी हैं, क्योंकि ज्यादा कैरेक्टर्स ही नहीं है। फिर चीजों को और बदतर बनाने के लिए हर टीम को इंट्रोड्यूस करने से पहले पता नहीं कितने फिलर एपिसोड्स का बोरिंग सा बिल्डअप दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए ताकि वो टीम सबसे प्रेडिक्टेबल तरीके से हार सके। पता नहीं ये का बवासीर बना दिए हो, साला हाथ झंझना जाता है। तभी बेब्लेड एक्स एनिमे बहुत ज्यादा स्ट्रेच्ड लगता है, क्योंकि इनफ सोर्स मटेरियल है ही नहीं, इसलिए एनिमेशन स्टूडियो को जितनी भी स्टोरी है उसे काफी एग्जैजरेट करना पड़ता है। एंड तब जाके हमें मिलते हैं बहुत सारे अनवांटेड बोरिंग फिलर एपिसोड्स, जहां मेन कैरेक्टर्स चैंपियनशिप से पहले अपना गांव विजिट कर रहे हैं, जिसे कंबाइन कर दो बेकार एनिमेशन से, फिर तुम्हें मिलेगा एक ना देखने लायक मास्टरपीस एनिमे, जिसमें ना ही स्टोरी बची है और ना ही डिसेंट एनिमेशन है, क्योंकि स्टूडियो को एनिमेशन के लिए टाइम और सोर्स मटेरियल दोनों ही नहीं दिए गए थे। तो वो इससे ज्यादा क्या ही कर पाते, जिसमें अगेन गलती उन्हीं टॉप एग्जीक्यूटिव्स की है जिन्हें सिर्फ प्रॉफिट के लिए जल्दी से जल्दी एनिमे चाहिए था, वो भी मांगा की स्टोरी थोड़ी और लिखी जाने से पहले। क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो जो मांगा का सेकंड हाफ है वो भी सीजन 1 में ही कवर किया जा सकता था। देन मेरी थर्ड एंड लास्ट प्रॉब्लम है कैरेक्टर्स का अननेसेसरी चाइल्डिश एंड केयरलेस एटीट्यूड। चलो ठीक है, तुम्हारे पास एनिमेशन करने के लिए टाइम कम है एंड 51 एपिसोड्स बनाने के लिए इनफ सोर्स मटेरियल नहीं है, इसलिए तुम फिलर एपिसोड्स बना रहे हो, लेकिन कैरेक्टर्स का ओरिजिनल एटीट्यूड एंड थीम चेंज करने की क्या जरूरत है भाई। कोरुसु का सुपर रेकलेस बिहेवियर, यूनिका मल्टी से ऑब्सेशन, ये क्या है भाई। कोरुसु बस ऐसे ही टीम छोड़ के भाग जाएगा ताकि वो कामिन वाई एंड जेड से बैटल कर सके, बट ये करते करते वो पूरे शहर के लोगों से ही बैटल करने लग जाएगा ताकि इनके 3 और एपिसोड्स बन पाए। मांगा में तो कोरुसु ऐसा नहीं था, फिर एनिमे में चीजों को इतना बड़ा चढ़ा के क्यों दिखा रहे हो यार। अगर सोर्स मटेरियल नहीं था तो कुछ और लिख लेते, क्योंकि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। बंदा दीवारें तोड़ तोड़
तोड़ के भाग रहा है, 10 लोगों से भी नहीं पकड़ा जा रहा है, सिर्फ इसलिए ताकि आखिरी में वो एक सुशी के जाल में फंस जाए। ऐसे बनेगा बेब्लेड स्पोर्ट। लेकिन क्या करें, नए सीजन के भी 8 एपिसोड्स निकल चुके हैं और 10 का अभी तक कोरुसु से ही बैटल नहीं कर पाई है, जो बैटल मांगा के अकॉर्डिंग एपिसोड 1 में ही हो जाना चाहिए था, बट फिलर्स आ गए। इन दी एंड बेब्लेड एक ऐसी सीरीज बनकर रह गई जिसे कॉर्पोरेट ग्रीड की वजह से कभी प्रॉपर एनिमे अडेप्टेशन मिल ही नहीं पाया एंड उसकी यूनिक स्टोरी लाइन की असली पोटेंशियल कभी सामने ही नहीं आ पाई। बाकी यही थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चाहो तो वहां पर फॉलो कर सकते हो एंड बाय।